Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. कभी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि कोई भी हमारे पास डाटा है तो उसको हम किस टाइप से हैंडल कर रहे हैं, मीन्स किस टाइप से उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इन टेबल फॉर्म, या फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल्स की फॉर्म में, पिक्टोग्राफ्स की फॉर्म में, और बारग्राफ्स की फॉर्म में, हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डाटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारे टॉपिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन, दैट इज वी हैव लर्नड इन आवर अर्लियर क्लासेस अबाउट द कलेक्शन and organizing of data. We also learned the methods of constructing pictographs and bar graph for ungrouped data. In this chapter, we shall learn about the data representing tabular form and arranging the data into groups and then representing it by bar graphs. Okay, so next here we are having that is organizing data. Generally, data available to us is in a unorganized form or raw data. To draw meaningful inference, we need to organize the data systematically. अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमें सब्जेक्ट्स के बने एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बने। तो यहाँ पे हमसे बोला गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स से लेकर कि किस किस का कौन सा सब्जेक्ट्स फेवरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थोड़ा सा एक डाटा फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कॉलम बनाया सब्जेक्ट्स का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। देन वी आर हैविंग टेलीमार्क्स एंड देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ पे काउंट करा हिंदी, जस्ट लाइक 1 2 3, देन वी आर हैविंग 4 5 6 7। ओके, तो 7 स्टूडेंट्स लाइक्स हिंदी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेली मार्क्स बनाए जस्ट लाइक 1 2 3 4। ये तो पता ही होगा 5 पर हम स्लैश करते हैं, देन 6 एंड 7। ओके, देन उसी के साथ हमने यहाँ पे देखा इंग्लिश। सो वी आर हैविंग 1 2 3 4। ओके 4, so we are having 4 students in English. In mathematics we are having 1 2 3 4. So okay, one more student is there who likes, okay, starting with a 5. So we are having 5 students. And last we are in 6, science 1 2 3 4 5. So 5 students are there who like science. तो इस टाइप से हमने यहाँ पर क्या करा, टेबल की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ग्रुपिंग ऑफ डाटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज सो फार वी हैव कंसिडर्ड अनग्रुप डाटा। यहाँ पे हम एक रेंज लेंगे, ग्रुप लेंगे, इसमें डाटा को अरेंज करेंगे। सो वी आर मेकिंग सेवरल ग्रुप्स और क्लासेस टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल डिसाइड किया, अभी तक हमने क्लास इंटरवल यूज नहीं करा था। तो जैसे 0 से 10 तक यहाँ पर आएंगे, फिर 10 to 20 यहाँ पर, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये होता है ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर 10 हम यहाँ पर लेंगे या यहाँ पर लेंगे। तो देखिए ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो आप यहाँ पर 9.9 तक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 करना है तो आपको लोअर लिमिट में ही कंसिडर करना पड़ेगा। सो इसी के साथ आ गए हम अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 17.1। Question number 1. The following are the marks obtained by the group of 20 girls in examination. Represent the data in the form of frequency distribution using one of the class interval is 10 to 15 and 15 not included. So इसी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं।
ओके, तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्म कर ली है, तो इसको रब कर देते हैं। सो चलिए, ओके, सो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें हमें रेंज लेनी है 30 to 35। ओके, 30 से नीचे है क्या कोई? नो, हाँ है तो सही। 27 एंड 27 से नीचे है कोई? नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं क्लास इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास टेली मार्क्स। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 5 का डिफरेंस की गिवन है, तो यहाँ से कर लेते हैं हम 20। सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज 27। तो 25 से स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट लाइक 25 to 30, 30 to 35, then 35 to 40, and 40 to 45, then 45 to 50। और कोई है क्या यहाँ पे? लास्ट नंबर हमें 80 ही बने। 80 से बड़ा कोई नंबर है क्या? 83, यस। 83 से कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो 85 तक हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज 50, देन 52, 55, then 55 to 60, then 62, 65। ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? ओके, देन वी आर हैविंग 65 to 70, then 70 to 75, then 75 to 80, and then 80 to 85। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पर पूरा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसका फॉर्म सही करते हैं, ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पे 25 से 30 के बीच में इतने लाइक करते हैं, जस्ट लाइक 25 है क्या? नहीं, 27 है। सो यहाँ पर हो गया 1। देन उसके बाद और कोई है क्या? नहीं, यहाँ पर आ गया 1। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 30 to 35। सो 35 से नीचे है क्या कोई? नहीं, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। देन वी आर हैविंग 35 to 40। तो चलिए 35 के 38 हो गया 1। देन 35 भी यहीं पे कंसिडर होगा 2। देन और कोई है क्या? नहीं है। 38, 38, 39। तो 1, 2, 3, और यहाँ पे एक और है 38, दिस इज 6। सो वी आर हैविंग 6। देन वी आर हैविंग 40 to 45। 40 देखिए तो यस, वी आर हैविंग 1। Then we are having 42, then 3, then 4, and then 45 is 5। नहीं, वो तो नेक्स्ट में कंसिडर करा जाएगा। यस, यहाँ पे कितने हो गए? 4। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे 45 to 50। तो 45 ने यहाँ पे देखा था 1। देन और कोई है क्या 45 से 50 के बीच में? नहीं। देन 50 to 55।
50 हमें यहाँ पर दिख रहा है, नहीं 57 है, देन 50, ओके ओके यस 1, तो हमें यहाँ 50 दिख गई एंड 54 भी है, तो यहाँ पे हो गए 2, तो दिस इज 1 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे 2, यहाँ पे तो 1 ही था। चलिए उसके बाद इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। सो नाउ हियर वी आर हैविंग सम चलिए उसके बाद 55 से 60 देखते हैं। 55 से बड़ा है यहाँ पे कोई, हेयर्स 59, देन 50, तो यहाँ पे सिंगल ही है, तो चलिए 1 मार्क कर देते हैं। देन 60 एंड 65, सो हेयर वी आर हैविंग 62, ओके 1 62, चलिए तो यहाँ पर होगा यहाँ पास 2 और यहाँ पे मार्क कर देंगे 2। देन 65 टू 70, तो 65 से बड़ा है कोई यहाँ पर, जस्ट लाइक 65 आ गया। देन वी आर हैविंग, नो ये 1 हो गया। देन 70 टू 75, तो यहाँ से देखेंगे 71, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ये 73, 2 हो गए, 3, yes, तो हो गया 1 2 3, here we are having 3। then 75 to 80, तो यहाँ पर हमें कहीं दिख रहा है 75, 77 दिख रहा है। देन ये तो पहले ही हो चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी, ये 76, यस 2 गए हमारे पास, यस, तो ये हो गया पास 1 2, लास्ट बचे हमारे पास 80 to 85, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और सो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा, दैट इज 30। ये थोड़ी लेंदी बन गई क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो क्लास इंटरवल का जो टाइम लिया था वो लिया था 5, मतलब टाइम गैप जो लिया था इन्होंने क्लास इंटरवल में। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस रेज करे गए हैं। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन केजी ऑफ 40%, ओके। तो यहाँ पे हमने रेंज लिए 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65. So what is the upper limit of 55 to 60? Obviously 60. Then find the class mark of 40 to 45, 45 to 50. Class mark क्या थे? Okay. So we have to find out the class mark of the classes of 40 to 50. So हमें क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हम इन दोनों मिड पॉइंट निकालेंगे, जस्ट लाइक 42.5, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो 47.5, ये कैसे आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ओके। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5, ओके। चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग बार ग्राफ। तो अगर मैं बोलूँ कि बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ में हमारे पास एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ में आपको हमेशा यहाँ पे एक बार्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप रेक्टेंगल्स शो करेंगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बार ग्राफ में होता क्या है। बेसिकली द इंफॉर्मेशन इज गिवन, information in a bar graph is represented by a series of bars of all the same width and varying heights। तो मतलब उनकी हाइट्स तो अलग अलग होंगी लेकिन उनकी विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड द बार मे बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ द बार रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिगर। मतलब जितना भी डाटा का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब नंबर होगा, उसी पे उसकी हाइट डिपेंड करेगी, ठीक है।
ज़्यादा डाटा होगा तो हाइट ज़्यादा होगी, डाटा कम होगा तो हाइट कम होगी। ओके, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। सो दिस इज आवर बार ग्राफ, और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करते हैं कि बार ग्राफ में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बार ग्राफ है, आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये जो आपको पिंक बार्स दिख रहे हैं ये हमारे बार्स। तो हमने देखा यहाँ पे एक एक्सेस है, दिस वन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, और ये होता है हमारा वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे हम क्या शो करते हैं, अपना कंटेंट, जैसे डेज, मंथ्स, या जो भी जिसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। और जो भी नंबर रहेगा स्टूडेंट्स का वो हम किधर लिखेंगे, अपना वाई एक्सिस पे, मतलब ये मैग्नीट्यूड शो करता है वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे जो बार्स है सबकी विड्थ क्या है, सेम है, हाइट सबकी क्या है, डिफरेंट है। तो जो जैसे ही मैग्नीट्यूड में लाई करेगा उसकी हाइट उतनी ही बड़ी छोटी हो जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे क्या गिवन है, डेज गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ सनशाइन्स गिवन है। तो डेज में सनशाइन कितनी बार हुआ है वो पता करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे 2 का गैप लिया है, मतलब जो स्केल लिया है वो 2 का लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स और सनशाइन ऑन ईच डे ऑफ अ वीक, तो सन कितनी देर तक अच्छे से शाइन कर रहा था वो पता चलता है। अब देखिए मंडे को देखेंगे हम लोग, तो मंडे को यहाँ पर लाई करता है, दैट इज 2, 3, 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मंडे, ट्यूसडे में 5 आवर्स शाइन कर रहा है, ट्यूसडे में देखेंगे तो ये 6 आवर्स हो गया हमारा, ठीक है। देन वेंसडे में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 8, 9 आवर्स, सॉरी दिस इज थर्सडे। वेडनेसडे में तो सिर्फ ओनली 2 आवर्स के लिए शाइन कर रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज सैटरडे, तो सैटरडे में सिर्फ 8 आवर्स के लिए शाइन कर रहा था। एंड संडे में देखेंगे तो हमारे पास अगेन 6 आवर्स के लिए शाइन कर रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपना डाटा शो करता है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, दैट इज इन विच डे द सन वॉज फॉर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स। तो सन शाइन की सबसे कम कहाँ रहा है, देखिए वेंसडे में, सो आवर आंसर इज वेंसडे। नेक्स्ट इज इन विच डे द सन शाइन वॉज फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। तो कौन से दिन में सबसे ज्यादा रहा था, हमने यहाँ पे देखा, तो दिस इज आवर फ्राइडे। एंड इन विच 2 days सनशाइन वॉज फॉर इक्वल नंबर ऑफ आवर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये 2 days थे, थर्सडे एंड संडे। देन वी आर हैविंग व्हाट इज द स्केल अलोंग द वर्टिकल, सॉरी, हाँ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो हमने कितने का स्केल लिया था, 1 scale equals to 2 hours. And what is the ratio of number of hours of sunshine on Thursday, so that of Friday? थर्सडे और फ्राइडे का हमें रेशियो निकालना है। थर्सडे में हमारे पास है 6 आवर्स एंड फ्राइडे में हमारे पास 9 आवर्स। तो 6:9, ये हो जाएगा हमारा 2:3। ओके, देन उसके बाद एक पार्ट और देख लेते हैं, 6, ड्यूरिंग द एंटायर वीक फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द सन शाइन। तो आप इनके जितने भी आवर्स उनका टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे थ्रू आउट द वीक। ओके, इस टाइप से हम यहाँ पर इनको स्टडी करते हैं और इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बनाने के बाद स्टडी करने के लिए बोला गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज हिस्टोग्राम। अब देखिए बार ग्राफ में क्या था कि ये अलग अलग हमने बार्स बनाए थे, ठीक है। ये सिंगल है, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग ऑफ डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, हमें ग्रुपिंग करके बनाना होता है, ठीक है। वो कैसे चले, while bar graphs are generally prepared for ungrouped data, in a histogram we represent the frequency distribution of a group data. तो हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप डाटा के लिए बनाए जाते हैं। Then this is drawn by taking class interval as the base of the rectangle, and hence the base of rectangle are of equal width. They are adjacent to each other. तो यहाँ पर जो हम बार्स बनाएंगे हिस्टोग्राम में वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, ओके। For this reason the class interval needs to be real class limit. About we studied the section on continuous variable, the height of rectangle represent the, चलिए एक बार definition भी देख लेते हैं। That is, a histogram is a pictorial representation of the group data in the form of rectangles touching each other
bases represent the class interval and whose heights correspond to the frequencies. तो frequencies के हिसाब से ही हम यहाँ पर हिस्टोग्राम के जो बार्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंट हाइट्स डिसाइड करते हैं. ओके, तो जब आपने बार ग्राफ देखे थे तो ये सारे जो बार्स थे ये सब अलग अलग थे, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रुपिंग ली है जस्ट लाइक 0 to 45, 45 to 50, 50 to 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170. तो इस टाइप से हम क्या बनाएंगे हिस्टोग्राम. बस ये कि कंबाइन हो जाएगा और ग्रुप्स में होगा. ओके, सो यहाँ पर हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 17.2 और हमसे यहाँ पे बोला गया है दैट यू हैव टू मेक अ बार ग्राफ. तो उसके लिए हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ले लेते हैं. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 250 स्टूडेंट्स. यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स का डाटा में गिवन है. दैट इज क्रिकेट is favorite of 75 students, football is favorite of 35 students, tennis is for 50 students, badminton is for 25 students and swimming is for 65 students. तो हमें इसका बार ग्राफ बनाना है. तो चलिए पहले हम बार ग्राफ की तरह यहाँ पे हमने देखिए बॉक्सेस ले लिए. अब यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्सेस. सो यहाँ पर है 25, तो 10 का गैप ले लेते हैं. So this is our y-axis and this is our x-axis. Okay, तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस. तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्रिकेट, फुटबॉल, then we are having tennis, then badminton, and last we are having swimming. चलिए इसको रब कर देते हैं बाकी पार्ट को. ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सेस पर स्पोर्ट्स लिख लिए. अब आते हैं बारी वाई एक्सेस की. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. So here we are having number of students. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं. जस्ट लाइक हम 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 60, then we are having 70, 80 and 90. So this is our y-axis. ओके, तो चलिए हमारे पास डाटा भी तैयार हो चुका है, एक्सेस भी प्रिपेयर हो चुके हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्रिकेट. क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 75. तो चलिए यहाँ से हम क्रिकेट के लिए बनाते हैं. ये 70 एंड दिस इज 80 के मिड में हमने यहाँ पे बनाया. सो दिस इज आवर 75 फॉर क्रिकेट. देन वी आर हैविंग फुटबॉल. फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है? दैट इज 35. तो चलिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं फुटबॉल में 35. दिस इज 30 and 5 here. Okay, then we are having tennis. In tennis we are having 50. तो टेनिस में यहाँ पर आते हैं. Then badminton we are at 25 only. So ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. Then we are swimming. This is 65. तो यहाँ पर आते हैं.
ओके, चलिए। उसके बाद हम यहाँ पर हमने देखा फुटबॉल में थे हमारे पास 35 एंड हियर वी आर हैविंग टेनिस 50 देन 25 एंड लास्ट वी आर हैविंग स्विमिंग 65। तो चलिए इसमें हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा कलर्स भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि हम हिस्टोग्राम के क्वेश्चन रीड कर सकें। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज below is the histogram depicting the marks obtained by 43 students of the class। तो यहाँ पर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on अवेलेबल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हमारे पास, जस्ट लाइक 10। और ये कितने स्टूडेंट्स ने मार्क करे हैं, सॉरी हाईएस्ट मार्क्स है 60 to 70 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 10। तो ये कितना हो गया हमारे पास आंसर, दैट इज 10। व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास साइज देखेंगे तो इनको सेपरेट करेंगे, दैट इज अगेन 10 एंड here we are third part, which class interval has the lowest marks obtained by the students। तो किस क्लास इंटरवल में सबसे कम स्टूडेंट्स है, जस्ट लाइक 20 to 30। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 20 to 30। ओके, चलिए। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।